इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो कल संसद में जो कुछ हुआ उसने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और अब विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन जो वीडियोस सामने आए एक एक करके हमने ब्रेक से पहले आपको 4 वीडियोस दिखाए हैं, उसमें कम से कम यह क्लैरिटी होती कि कल सदन के अंदर क्या कुछ हुआ। यानी अब अगर सबूत चाहिए तो वो सबूत भी सामने हैं। इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जुड़ गए हैं। उसके अलावा राज्यसभा से सांसद प्रदीप टमटा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। उसके अलावा डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ गई और साथ ही साथ हमारे साथ संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। सबसे पहले नलिन भाई आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए अब वो जो वीडियोस हैं उनका जिक्र मैं विपक्ष से करूंगा, कांग्रेस पार्टी से करूंगा, तृणमूल कांग्रेस से करूंगा, लेकिन देखिए कल जो कुछ हुआ उसके बाद जो ट्वीट किए हैं लोगों ने और जो बयान सामने आए, राहुल गांधी ने कहा है कि वॉइस ऑफ 60% ऑफ इंडिया हैज बीन thrashed, humiliated and yesterday in Lok Sabha has been physically beaten. उसके अलावा ऑपोजिशन को मौका नहीं मिला अपने विचार रखने का, ऐसा लगता है हम पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हैं। ये संजय राउत जी इस तरह की बात कह रहे हैं। तो ये जो कुछ कल हुआ है उस पर अब जो ऑपोजिशन अपना रुख सामने लेकर आया है, क्या कहेंगे इस पर आप? दुर्भाग्यपूर्ण है पंकज जी, क्योंकि संसद चले, उसकी गरिमा बढ़े और माननीय सांसद कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी क्षेत्र से हो, लोगों की उम्मीदों के साथ वो संसद में आते हैं जो लोकतंत्र का मंदिर है। और ठीक है, विपक्ष का एक रुख रह सकता है, सत्ता जो सरकार है उसके विरुद्ध खड़े होना, प्रोटेस्ट करना, तीखे सवाल पूछना, लेकिन कौन भाग रहा है इन चर्चाओं से? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पहले ही कहा कि तीखे सवाल पूछिए पर हमारे जवाब भी सुनिए। तो अगर ये परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई पहले सत्र भी ऐसे हुए जहां पर पूरे बहस के दौरान शांति से सत्ता पक्ष ने, सरकार ने पूरी बात सुनी, आलोचना सुनी, लेकिन जवाब देने का समय जब आया तो जब जवाब भाजपा के सांसद, मंत्री, अन्य लोग दे रहे थे तो नारेबाजी हो रही थी। तो अब इस पे थोड़ा सा तो विपक्ष को सोचना पड़ेगा। उनकी वो चाहते हैं किसी कोई विषय पर चर्चा करे तो कानून या विपक्ष के जो रूल्स हैं, उसके संसद के जो रूल्स हैं उसके तहत बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि एक सांसद के गरिमा पर ठेस पहुंची है क्योंकि जो वेल में हुआ। वीडियो जो बाहर निकल रहा है वो बिल्कुल उसके उल्टा कह रहा है। सांसद महोदया जो है वो मार्शल को खींच के ला रही है, किताब फेंका जा रहा है चेयर की तरफ, मंत्री के हाथ से कागज छीने जा रहे हैं, मंत्रियों का इंट्रोडक्शन तक नहीं हो पाया जी। यार मंत्री तो देश के मंत्री हैं, ठीक, जिस क्षेत्र से कोई सांसद आता है उस क्षेत्र के लिए भी तो मंत्री काम करें। नलिन कोहली साहब आपने अपनी बात कह ली, मैं जरा एक एक करके सब मेहमानों के पास चला जाऊं, फिर हम इस डिबेट को खोलेंगे। प्रदीप टमटा साहब जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए सदन के अंदर की बात है तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। अब देखिए एक एक करके हमने 4 वीडियोस दिखाए हैं। 6:02 का पहला वीडियो, 6:22 का दूसरा वीडियो और 6:31 से लेकर 6:33 तक का तीसरा वीडियो और चौथा वीडियो 6:40 का। देखिए इसमें कांग्रेस के भी एमपी शामिल हैं और सब कुछ जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से डेमोक्रेसी किल्ड डोला सेन ये नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है, फंदा गले में अपनी साथी एमपी के लगा के, और फिर किस तरह से जो लीडर ऑफ हाउस हैं पीयूष गोयल जी और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, और फिर आपकी दो जो एमपीज हैं वो मार्शल से हाथापाई करती हुई नजर आ रही हैं, धक्का देती हुई नजर आ रही हैं, और फिर एक रिकॉर्डिंग हो रही है वहां पर सदन के अंदर, डेरेक ओब्रायन रिकॉर्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब और कौन सा सबूत चाहिए? देखिए सब कुछ शीशे की तरह साफ है। नहीं, आप ये नहीं कह रहे हैं, सारे सबूत तो आप कह रहे हैं जो सरकारी पक्ष कह रहा है। लग रहा है कि आप मीडिया की बात न करके सरकार की पक्ष की बात कर रहे हैं। अरे सर वो जो वीडियोस है जो दिख रहा है सर उसकी बात मैं कह रहा हूं। लोकसभा में भी 5 साल रहा हूं। क्या इस पूरे देखिए, पहले आपने अपनी बात कही, अब मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। मार्शल, तथाकथित मार्शल का जो अंदर है, सीआरपी व अन्य लोगों को नीली वर्दी में पहली बार हमने इन मार्शलों को देखा। एक किले की तरह जैसे लग रहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर की तरह आपने क्या कहते चारों ओर से वेल को घेर लिया है। क्या पहली बार सांसद वेल में जा रहे थे?
क्या बीजेपी भूल गई कि जब 15वीं लोकसभा में 2G के मामले में इन्होंने 3-3 महीने तक संसद को नहीं चलने दिया था, ठप की थी। जब सरकार विचार विमर्श को तैयार नहीं, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे किसान बिलों की वापसी का मामला हो, चाहे बढ़ती महंगाई या पेट्रोल और डीजल के दामों का मामला हो, जब सरकार बहस को तैयार नहीं होगी, बहस चर्चा करने पर नहीं होगी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सवाल जवाब को देने को तैयार नहीं होंगे, संसद के अंदर नहीं आएंगे, तो सांसदों के पास एक ही ऑप्शन होता है कि अपने प्रोटेस्ट को क्या कहते हैं वेल के पर जाकर के दिखाएं। पहली बार ये नहीं हो रहा है, लेकिन पहली बार इतिहास में हमने देखा है कि गुंडों के रूप में पुलिस के बल को, मैं नहीं कह सकता वो पुलिस बल कौन थे, क्योंकि पहली बार हमने नीली वर्दी में तथाकथित मार्शलों को देखा था जिन्होंने हमारी महिला सांसदों के साथ बदतमीजी की। वो आप लोगों को दिख नहीं रहा है। अगर लोकतंत्र की हत्या है, उसी बात को सांसद जो हमारे प्रतीकात्मक रूप से एक फांसी की दे रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा सत्र सरकार के निकम्मेपन के कारण, जवाब से भागने के कारण आपने लोकतंत्र की हत्या की, वो हम दिखा रहे हैं। और लेकिन ये पहली बात बताइए कि मार्शलों का जो बॉर्डर सीमा पर आपने कर दिया, क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ? डॉक्टर अजय आलोक, क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ? सवालों से सरकार भाग रही है। जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई वो मानने को तैयार नहीं है प्रदीप टम्टा साहब। देखिए मानी आपने प्रतीकात्मक रहे हैं वो तस्वीर कि एक सांसद हमारी प्रदीप टम्टा साहब, मैं आऊंगा आपके पास, जरा हम डिबेट को खोलेंगे जरा एक एक करके। डॉक्टर अजय आलोक। हाँ ठीक। देखिए पंकज जी, आपने जो तस्वीर दिखाई है वो बिल्कुल स्थिति बयान करती है कि क्या हो रहा है वहां पे। मुझे तो ये हिपोक्रेसी समझ में नहीं आती है कि आज से 2 दिन पहले, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, भाई ओबीसी बिल पे सब तुरंत आ गए, संसद भी चल गई, डिस्कशन भी हो गया, सबने सपोर्ट भी कर दिया। उस 2 दिन में पेगासस ये लोग भूल गए। उसके पहले लगातार पेगासस पेगासस पेगासस, ना किसानों पे चर्चा की, ना कोरोना पे चर्चा की, ना महंगाई पे चर्चा की, ना तेल पे चर्चा की, किसी चीज पे चर्चा नहीं की, भागते रहे। संसद के बाहर कभी ट्रैक्टर चलाते रहे, कभी साइकिल चलाते रहे, कभी कुछ करते रहे। और ओबीसी बिल में तुरंत आगे पेगासस को भूल के। आज जब सत्र खत्म हो गया, उसके बाद ये ड्रामा करके एक कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? और उसके बाद कह रहे हैं कि ये वीडियो प्रायोजित है। प्रायोजित कैसे हो जाएगा वीडियो? वीडियो तो बिल्कुल आर्काइव में है और डेरेक ओब्रायन वीडियो बना रहे हैं। और इस तरह की हरकत करके क्या सांसद अपनी मर्यादा, सदन की मर्यादा नहीं गिरा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है ना। और बाकी विधानसभा में हमने देखा है मारपीट तक हुई है, तो क्या उसी चीज की पुनरावृत्ति अब संसद में भी होगी? आप जनता से दूर भाग रहे हैं, आप डिस्कशन आप नहीं करना चाहते हैं। सरकार ने लगातार कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मेरे नेता नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि पेगासस की जांच भी करिए, संसद में चर्चा भी करिए, बहस भी करिए। तब क्यों विपक्ष भाग रहा है बहस से? संसद से भागने से क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी? संजय शर्मा जी, जरा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आज 8 मंत्रियों ने सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन सबने ये बात की कि हम पेगासस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, कोरोना पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जैसे डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि आप ओबीसी बिल के वक्त तो आ गए थे, लेकिन बाकी में आप गायब रहे। और फिर आखिरी दिन जो कुछ हुआ है, जैसे स्कूल में बच्चे भी शायद ना करें उस तरह की हरकतें हुई हैं। और डोला सेन, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, वो एक फन्ना बनाकर ले आई और फिर ये डेमोक्रेसी किल इस तरह के नारेबाजी हुई। डेरेक ओब्रायन अंदर जो है वो पूरा उस तमाशे की तस्वीरें निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी चीज को पंकज जी देखने का अपना अपना नजरिया होता है। तस्वीरों में सर जो दिख रहा है वो हमने आपको बता दिया। मैं उसी जो आपने देखा है वो आपने कहा है, अजय आलोक जी ने जो देखा है वो उन्होंने कहा है, माननीय कोहली साहब ने जो देखा उन्होंने कहा है। हमने क्या देखा और देश ने क्या देखा कि सांसद, राज्यसभा में सांसद अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का जब प्रयोग कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जब किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, तो नीली वर्दी पहने मार्शलों को लाकर सांसदों के ऊपर यह कार्रवाई की गई। क्या पिछले 70 साल के इतिहास में ऐसा हुआ? आईटी मिनिस्टर के हाथ से कागज छीन के फेंक देना। अजय आलोक, इसकी शुरुआत जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुई थी सर, इस बार जो हंगामा हुआ है। क्योंकि पंकज जी वो क्योंकि संसद में यह कहा गया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। अब हम अपना सर पीटे या क्या पीटे? देश की जनता के साथ जो हालात किए जा रहे हैं, ऐसे समय में यदि वो कागज नहीं फाड़े तो क्या करे सांसद? सरकार किसी की सुनते नहीं है।
किसान इतने दिनों से आंदोलन में बैठे, सरकार ने वार्ता बंद कर दी है। 11 दौर की बातचीत चली है सरकार की तरफ से। संजय जी, मैं जरा आपको याद दिला दूं, जिसमें तमाम बड़े मंत्री जो हैं, कृषि मंत्री को मिला के, वो किसानों से बाकायदा विज्ञान भवन में लगातार 11 दौर की बातचीत हुई है। वो आपने भी देखी है, पूरे देश ने देखी है। क्यों आप कह रहे हैं ये बात कि सरकार की तरफ से कोशिश नहीं हुई? कई महीनों से बातचीत बंद क्यों कर रखी है सरकार ने? और मैं आपको आज ये कहना चाहूंगा कि इस समय देश में जो परिस्थितियां हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पर टैक्स टेररिज्म का एक ऐसा जाल बुन दिया गया है कि देश की जनता दुखी है। जो कल हुआ उसकी निंदा करते हैं आप या नहीं करते? जो सदन के अंदर हुआ उसकी निंदा करते हैं या नहीं करते? मैं कड़ी निंदा करता हूं कि मार्शल का प्रयोग करके सांसदों के अधिकारों का जिस तरीके से हनन किया गया और लोकतांत्रिक प्रदर्शन को लोकतांत्रिक तरीके से जो सांसद काम कर रहे थे उन पर जैसा कुठाराघात किया गया, महिला सांसदों पर मार्शलों को देकर जो वार किया गया, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। नलिन जी, आपको जरा चर्चा में मैं अब लाना चाहूंगा। देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि जो मार्शल्स हैं उनको भी बाहर से लाया गया। इस तरह की यूनिफॉर्म में मार्शल्स को पहले देखा नहीं था। क्या जवाब है आपका? पंकज जी, मैं चर्चा में हूं या नहीं हूं? नहीं, हमने तो कभी ऐसे सांसद को देखा भी नहीं जो अपने गले पर ऐसा डाल दे एक फंदा और फिर डेमोक्रेसी मर्डर करे। हमने ये भी नहीं देखा, कई वर्षों से देखे हम सब जो है, मैं सांसद नहीं हूं लेकिन संसदीय प्रक्रिया में हम लोगों सबकी रुचि है। ये लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हमारी तो भाजपा की सरकार तो कम रही है, लंबे समय से तो कांग्रेस की सरकार रही है, विपक्षी दलों की सरकार रही है। तो हमने ऐसा भी कभी नहीं देखा कि वीडियो के जरिए से आप वेल में करें, ऐसा भी नहीं देखा कि किताब फेंका जाए चेयर के ऊपर में, ऐसा भी नहीं देखा कि मंत्री के हाथ से कागज फाड़े। देखिए संजय जी, आपने भी बड़े अदब से बात की, मैं उतनी अदब से आपसे निवेदन रख रहा हूं सामने आपके लिए कि आप कहते हैं हमारे पास चारा क्या है। अगर इसको आप खींचेंगे तो ये तो देश गांधी जी का है। चारा क्या है? बिना कोई हिंसा किए, चाहे शब्दों में हो चाहे किसी भी रूप से हो, कार्यों में देश को आजाद किया, विश्व को एक रूप दिखाया। लेकिन कहना कि चारा क्या है, तो ऐसा कोई व्यक्ति कहे मेरे पास चारा नहीं है, मैं बंदूक चलाने के सिवा क्या करता, गोली मारता, तो मर्डर भी जस्टिफाई हो जाएगा ना। एक वकील के नाते हम लोग इसको मान नहीं सकते। आपके पास पूरे अधिकार है, संसदीय प्रक्रिया में पूर्ण रूप से अधिकार है, कम नहीं है। और नलिन जी, जरा मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक मिनट, अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं करेंगे तो क्या कहा जाएगा? अलका जी, जो कुछ सदन में कल हुआ उस पर पहले तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप? पंकज जी, देखिए, हम चारों में से कोई भी किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है। जो सदस्य थे वो प्रदीप टम्टा जी थे, और जो उन्होंने अपनी आंखों देखी सदन के अंदर उपस्थित होने के बाद वो आपको सच्चाई बता दी है। आप और हम ये जानते हैं कि जब विपक्ष बोलने को खड़ा होता है उनका माइक बंद कर दिया गया, और इस सदन में हमने देखा है कि आपके कैमरे तक बंद कर दिए गए। अब सिलेक्टिव वीडियो निकालकर जो सरकार को सूट करता है वो दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको कहती हूँ, ये आपने कैसे तय कर दिया कि वो सिलेक्टिव वीडियो है? अलका जी, देखिए, आप जो बात कह रही हैं उसका आपके पास प्रूफ क्या है? आप बोल रही हैं सिलेक्टिव वीडियो। आपको मालूम है, जब राज्यसभा और लोकसभा का सत्र चलता है तो सीधा प्रसारण लोकसभा और राज्यसभा दो टेलीविजन पे सीधा प्रसारण आता है, और वो प्रसारण एकदम से बंद क्यों हो जाता है? हाउस तो चल रहा है, हम नहीं देख पा रहे घरों में बैठकर, क्योंकि वो बंद कर दिए गए कैमरे। आप समझ रहे हैं? ये तो जग जाहिर है। आप उठा लीजिए राज्यसभा लोकसभा का लाइव टेलीविजन, आप नहीं देखते, हम घर बैठ के देखते हैं, क्योंकि सदन में नहीं है तो बाहर से देखते हैं, और वो बंद कर दिए गए। ये सब जानते हैं, और इस मुद्दे को सदन में विपक्ष ने उठाया। अब आप छोड़िए, आगे आ जाइए। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत विश्वसनीय है, उसका आज आर्टिकल आया है, पढ़ लीजिए। द वर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट में जो सेशन रहे वो 2010 में रहा। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। विपक्ष में कौन था? भाजपा थी। क्या प्रोडक्टिविटी थी? लोकसभा चलती है 6% तक और राज्यसभा 2% प्रोडक्टिविटी है। कौन था सदन में? भाजपा विपक्ष में थी, और 2 और 6 वर्स्ट, आज तक का इतिहास का वर्स्ट सदन था। इन्होंने चलने नहीं दिया विंटर सेशन। तब क्या पैसे पेड़ पर लगते थे जो आज इनको चिंता? इतने लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। 2010 सबसे वर्स्ट रहा इतिहास में। उसके बाद 2013 किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, विपक्ष में ये लोग थे। सेकंड मोस्ट वर्स्ट पार्लियामेंट सेशन 2013 में रहा। उसके बाद 2016 इनकी सरकार थी, तब रहा। ये तीसरा सेशन था जो वर्स्ट रहा है, जब सदन चला नहीं। नोटबंदी के बाद जो
काला धन लाने की बात थी, जो शिकंजा कसने की बात थी, जब नहीं कसा गया। अलका जी जरा हंगामे पे रहिए, देखिए जरा हंगामे पे रहिए, ये पूरी फहरिस्त मत गिनाइए, फिर वो आपकी सरकार का भी जिक्र करने लग जाएंगे। आप जरा ये बताइए, प्रताप सिंह बाजवा सदन में टेबल के ऊपर खड़े होकर जो हंगामा करते हैं, ऐसा तो स्कूल के बच्चे भी नहीं करते, उस पर जवाब दीजिए ना। मार्शलों की जिस तरह से पिटाई की जाती है, ऐसा तो बच्चे भी नहीं करते, उसका जवाब दीजिए ना। आप ये सब चीजें मत गिनाइए, वो गिनाने लग जाएंगे तो नलिन कोहली भी गिनाएंगे। आप इसका जवाब दीजिए। आप क्या उसकी हिमायत करती हैं क्या, जो कुछ हुआ सदन के अंदर, या उसकी निंदा करती हैं? ये जवाब दीजिए ना। प्रवक्ता बनकर बोल रहे हैं, एक भी मैं क्या कर रहा हूं, मुझ पे छोड़ दीजिए, आप मेरे बारे में डिसाइड कर मत करिएगा अलका जी प्लीज। आप ये बताइए, उस हंगामे को जस्टिफाई करती हैं आप? चर्चा चाहता था, आप क्यों भागे? आप पेगासस जासूसी कांड पे आप ही के नीतीश कुमार जी, आपके सहयोगी ने मांग कर दी कि जांच और चर्चा होनी चाहिए, आप क्यों भागे? ये आपने एक बार भी सवाल नहीं किया कि एक मुद्दा तो विपक्ष का जोड़ लेते। तभी तो आपको राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप सत्ता के प्रवक्ता हैं, आपको तो भाजपा प्रवक्ताओं को बुलाना नहीं चाहिए। अजय जी जवाब दीजिए, अजय आलोक जी जरा जवाब दीजिए। नहीं, अजय आलोक जी जरा जवाब दीजिए। अजय आलोक कहां से बीच में आ गए? अजय आलोक जी तो हमारे साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी की मांग के साथ खड़े हैं कि पेगासस जासूसी, ठीक है, अब जरा सुन लीजिए अजय आलोक जी। होनी चाहिए। ये सरकार तो भगोड़ी, सुनिए अलका जी, सुनिए, सदन को 3 दिन बढ़ाना था। अच्छा, भगोड़ी कौन है मैं बताता हूँ अभी। जब हमने ये मांग की, जब नीतीश कुमार ने ये मांग की, अब इनको चुप करवाइएगा तब तो कोई कुछ बोलेगा। अलका जी अब जरा दूसरों को सुन लीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं। अजय आलोक जी बोलिए कि संसद का, अरे भाई जरा अलका जी सुन लीजिए पेगासस मामले में। लेकिन ये तो अपना भाग खड़े हुए। अच्छा ठीक है अजय आलोक जी। पेगासस मामले में नीतीश जी ने साफ साफ कहा कि बिल्कुल जब इतने सवाल उठ रहे हैं तो जांच हो जानी चाहिए। जांच ही क्यों, संसद में इस पर चर्चा भी हो और बहस भी होनी चाहिए, संसद चलनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की एक बात तो याद रखती है कि पेगासस के जांच के मुद्दे पर समर्थन कर दिया, तो नीतीश कुमार की बाकी बात भी मान लेते हैं ना कि संसद चलने दीजिए, संसद में बहस कीजिए। संसद से भागा कौन? संसद छोड़ के इस देश की पुरानी 125 साल पुरानी पार्टी का आवाज रोड पे दिखा, ट्रैक्टर पे, रोड पे दिखा, साइकिल पे, लेकिन संसद पे नहीं दिखा। बिल्कुल। तो क्या यही आपकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है एक सांसद होने के नाते? बिल्कुल। क्या आप संसद के अंदर नहीं बोलेंगे लेकिन संसद के बाहर बोलेंगे? आप संसद के अंदर शीशे तोड़ेंगे, आप संसद के अंदर गेट तोड़ेंगे, आप संसद के अंदर पेपर फाड़ेंगे, लेकिन संसद के बाहर आप प्रदर्शन करेंगे किसानों के साथ। एक मुद्दा आपने नहीं उठाया। आपकी अवसरवादिता की राजनीति उस समय और एक्सपोज हुई जब ओबीसी बिल पे आप सबको एक साथ खड़े होकर आ गए 2 दिन के लिए, क्योंकि वोट की चोट पड़ने का डर था। क्यों आ गए आप लोग? आप लोग नहीं आते ओबीसी बिल में भी संसद में कि हम संसद नहीं चलने देंगे, लेकिन ओबीसी बिल में तो तुरंत पहुंच गए कि भैया मैसेज खराब हो जाएगा देश में। आपको, अरे ये अवसरवादिता की हद है। भगोड़े आप लोग हैं। डर आपको लग रहा था कि हर मुद्दे पे आप सरकार के सामने टिकेंगे नहीं। बौद्धिक कमी हो गई है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में। सच्चाई यही है, मौका दीजिए, सच्चाई यही है। ओबीसी बिल पर ठीक है, मैं आ रहा हूं अलका जी आपके पास। जरा नलिन कोहली जी जवाब दीजिए, संसद कौन नहीं चलने दे रहा? देखिए जो बात अजय आलोक कह रहे हैं, हमने देखा राहुल गांधी जो है वो जंतर मंतर भी पहुंच गए, और कल जब लोकसभा और राज्यसभा जो है 2 दिन पहले खत्म हो गई, उसके बाद हमने देखा किस तरह से विजय चौक तक राहुल गांधी गए। तो सवाल यह है कि अगर जो बिल है वो संसद के अंदर पास होते हैं, जो कानून है संसद के अंदर बनते हैं, सड़क पर क्या होता है? सवाल तो यह, सदन कौन नहीं चलने दे रहा? वो कह रहे कि सरकार चाहती नहीं कि किसी भी बात पर बहस हो। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अलका जी से भी करूंगा। मैंने बड़ी शांति से अलका जी की बातों को सुना, कई तीखी चीजें उन्होंने कही। मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा मेरा पूरा जवाब सुन ले, फिर अलका जी की जो इच्छा है उसके बाद जरूर बोले, बीच में ना टोके। तो पहली बात आ जाते हैं, आप कहते हैं पीआरएस के आधार पे आप संसद को देखेगा, सबसे खराब प्रदर्शन भाजपा जब विपक्ष में थी उस समय हुआ। इस बात को भी याद रखना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े घोटाले उसी समय भारत में हुए थे। मतलब 2G स्कैम तो एक ही है, पर किस चीज में घोटाला नहीं हुआ? 15 लाख करोड़ का घोटाला माना जाता है, जो 2008 से 2015 तक, 2013 तक, जिस पीरियड में आपने गिनाया हमें। नलिन जी देखिए, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरा हिस्ट्री की बात करें। मैं तो सिर्फ इस सेशन की बात कर रहा हूं जहां पर पेगासस के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं चाहती, किसान कानून पर चर्चा नहीं चाहती। जरा इस पे रहें, आप पीछे का इतिहास मत करें। अलका जी आपसे भी मैं चाहूंगा कि इसी मुद्दे पर बात करें। वो ये कह रहे हैं कि संसद आप ही नहीं चाहते कि चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाएंगे, ठीक है, 1 मिनट अलका जी, जरा नलिन जी को बोलिए। नलिन जी जरा बोलिए। पंकज जी
मैं कोई विषय से भाग नहीं रहा। हाँ। मैं विषय से अलका जी जरा सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपकी बारी पे आऊंगा आपके पास, प्लीज। अरे पंकज जी, अलका जी शुरू हो जाती है तो ट्रेन की तरह नलिन जी बंद नहीं होती गाड़ी। नलिन जी बोलिए। हाँ, थोड़ा सा शांति रखिए अलका जी, आप भी इस कार्यक्रम में कहाँ भागे जा रहे हैं हम लोग, मेरी बात सुन लीजिए। अरे अलका जी बहुत वक्त है, जरा सुन लीजिए, आऊंगा मैं आपके पास। नहीं, कोई बात नहीं अलका जी, आप महान है, मैं आपकी तरह इतना विशेष प्राणी नहीं हूँ, सीखता हूँ मैं आप लोगों जैसे वरिष्ठ लोगों से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा था पंकज जी, आप कह रहे इस विषय पे आए, देखिए ना, एक एक करके चलते हैं। देखिए, अगर ठोस विषय पे बात करने की क्षमता होती तो संसद को छोड़ते नहीं। ठोस विषय पे नहीं है, प्रदर्शन करने के वो दिखाना चाहते। इस सत्र में कहते वीडियो आप देखिए नहीं दिखाया जा रहा है। कौन सा डिबेट है जिसका वीडियो दिखाया जाए? आप लोग प्लकार्ड खड़े होकर कैमरा के सामने रखना चाहते हैं। मार्शल आप बाहर से लाए, ये भी आरोप थोड़ी ना कर रहा है। मजाक करना ठीक है, आप करना चाहे करिए, ठीक है ना। अब आइए मार्शल्स की बात करिए। दरवाजा किसने तोड़ा? कोई भाजपा सदस्य ने तो नहीं तोड़ा। 5-6 सदस्यों ने इतना जोर से मारा, दरवाजा वहां तोड़ दी। आपने सही कहा, आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के एक मंत्री ने कहा टेबल जो है वह नाचने के लिए नहीं है, उस पर संसद की गरिमा के लिए कागजों को रखा जाता है, पुस्तकों को रखना जाता है, उस पर कोई विचार नहीं बनते। राहुल गांधी जी को अगर किसान विषय पर इतनी चिंता है तो बहस करिए ना। हमारे देश के कृषि मंत्री ने कहा है काला कानून है, काला कानून है। बताइए कौन सा प्रावधान काला है? और देश में 29 राज्यों में कितने राज्यों में प्रदर्शन है? ठीक, तो क्यों ना माना जाए कि कुछ राजनीतिक लोग किसानों को भटका रहे? ठीक, इस बात को क्यों नजरअंदाज किया जाए? अगर आपकी बारी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा, और जब मैं आपसे कहूं तो प्लीज खामोश हो जाइएगा, क्योंकि मुझे संजय जी के पास भी जाना है। देखिए, आज जो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें साफ साफ ये कहा गया कि ये कौन सी दादागिरी हुई कि हम ऐसा 100 बार करेंगे। माफी मांगने की बजाय जो तमाम विपक्ष है वो ये बात कह रहा है। क्या जवाब है अलका जी? पंकज जी देखिए, कोहली जी की बात टेबल पे चढ़ गए, दरवाजा तोड़ दिया, कितना दुख और चिंता है। 1 अगस्त को 9 साल की बेटी और 10 अगस्त को 6 साल की बेटी को राजधानी दिल्ली में दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, जिंदा मार के जला दिया। और 6 साल की बच्ची अभी इस समय जब मैं बात कर रही हूँ, राजस्थान की बात करूं मैं, इनको दुख और चिंता तब नहीं होती, पिछले 24 टेबल पे चढ़ने पर इतनी बड़ी चिंता होती है। राजस्थान की बात करें, नलिन जी, शर्म आनी चाहिए। जब महिला और बेटियों के साथ जघन्य अपराध बलात्कार पे बात कर रही हूँ, तब भी आप मेरी आवाज को बंद करना चाहते। कम से कम तब तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक महिला होने के नाते राजधानी दिल्ली में बलात्कार होते हैं और आपकी सांसद शॉपिंग करते हुए हमें दिखती है, लेकिन आपकी सांसद वहां नहीं जाती। छोड़िए, आपसे कोई उम्मीद नहीं है। अब आ जाइए ओबीसी पर, जो जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ओबीसी 2018 में ओबीसी का जो अधिकार था, इसी सरकार ने उस राज्य के अधिकारों को छीन लिया। लागू नहीं किया, मंडल कमीशन लागू नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। शर्म हम लोग को आनी चाहिए, शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। सारी की सारी बोलने दीजिए, खाली बैठ के अलका जी के पास ठोस सबूत नहीं है, कोई बात जरा संजय जी के पास में बहुत देर से नहीं गया। संजय जी, जो वीडियो हमने आज दिखाया है, जो कुछ डोला सेन करती हुई नजर आ रही थी, डेरेक ओब्रायन जो फोटोग्राफी कर रहे थे अंदर, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? संजय जी कर रहे हैं लोग, संजय जी को तर्कहीन आकर यहाँ पर एक नया विवाद करने के प्रयास कर रहे हैं। तर्कों पे होता तो कहां से कहां कांग्रेस पार्टी आ जाती? संजय जी, संजय जी बोलिए। हाँ पंकज जी, वास्तव में देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, सरकार उस पर चर्चा करने से संसद में बची है। सरकार 303 का जो अहंकार है, यह सरकार के सर चढ़ के बोल रहा है, वरना विपक्ष की जो मांग थी, जरूरी बातें पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, उन चर्चा से सरकार कतराती नहीं, और वो चर्चाएं हो जाती तो आज ये दृश्य नहीं होता। सर, सदन में कल जो कुछ हुआ, जो आपके सांसदों ने किया, आपको मालूम है कितना खर्चा होता है संसद चलने के लिए? एक एक दिन का कितना खर्चा होता है, और वो पैसा किनका होता है, कैसे वो पैसा आता है? आपको लगता है ये सब कुछ होना चाहिए था सदन के अंदर? संजय जी, जब आपने ये बात छेड़ी है, हाँ, तो ये पैसा कभी हम सबके टैक्स का पैसा ही होता है जी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज पेट्रोल पर हम पर इतना टैक्स लाद दिया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सरसों तेल 200 रुपए लीटर हो गया है, और ये संसद बच रही है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है संसद में, और ये तो संसद का खर्चा साल का सारा मिला के 200-300 करोड़ रुपए होगा, लेकिन देशवासियों का तेल निकाला जा रहा है।
हजारों लाखों करोड़ रुपए का टैक्स लेकर भी सरकार इन चीजों पर जनता को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ी विडंबना संजय जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रदीप टम्टा जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जनता सब देख रही है, जो कुछ हो रहा है सदन के अंदर वो सब जनता देख रही है और जनता को बहुत दुख भी होता है। देखिए, जिनको चुनकर भेजा जाता है, या फिर राज्यसभा की मैं बात करूं, अपर हाउस है, वहां तो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि पार्टी के लोग ही चुनते हैं उन सांसदों को। तो नहीं लगता आपको कि जो काम सदन के अंदर होना चाहिए, जो बहस होनी चाहिए, हेल्दी बहस होनी चाहिए, जो बिल पास होनी चाहिए, वो कैसे होंगे अगर सड़कों पर इस तरह से निकल जाएगा सारा ऑपोजिशन? नहीं, मुख्य बात सुनिए, क्या संसद जिसका काम है चर्चा करना, विचार विमर्श करना, वहां भागी कौन है? क्या प्रतिपक्ष नहीं कहा था कि 3 किसान बिलों पर जन विरोधी है, पिछले 8 महीनों से देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा, उस पर चर्चा करो? क्या सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार थी? नहीं, सरकार ने क्या कोशिश की कि पूरी दुनिया के अंदर कांड के बन के आया है अपने ही नागरिकों, क्या पेगासस पर चर्चा करने को तैयार थी? क्या बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दाम पर विपक्ष ने कहा चर्चा करो? क्या सरकार चर्चा करने को तैयार थी? जब देश की संसद चर्चा नहीं करने को तैयार है, तो महंगाई के सवाल में राहुल गांधी जी ट्रैक्टर में लेकर के घूमे तो उन्होंने यही तो बताया कि देश की संसद जिसका काम चर्चा करने को तैयार नहीं, सरकार चर्चा नहीं कर रही है, उसके माध्यम से देश के सामने वो सवाल उठाया। साइकिल के माध्यम से उन्होंने, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है नलिन कोहली जी, देखिए सरकार ही चर्चा करवाने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर प्रदीप टम्टा जी। नलिन कोहली जी जरा जवाब दीजिए। सर थोड़ा समय कम है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं थी, तब तो मैं 30 सेकंड में ही कहूंगा। देखिए प्रदीप जी ये आरोप लगा रहे हैं, प्रदीप जी भाई साहब, अरे प्रदीप जी मैं कुछ कह दूं? प्रदीप जी आपकी बात सुन ली, प्रश्न भी समझ लिया प्रदीप जी, मैं इसमें जवाब दे दूं भाई साहब? अरे प्रदीप जी, अरे कमाल है। अरे बताइए ना कौन सा? अरे प्रदीप जी आप वही बात दोहरा रहे जो पहले भी कहा, मैं जवाब दे देता हूं भाई साहब। ठीक है, अब जरा प्रदीप जी जवाब ले लें। देखिए, प्रदीप जी ने एक सवाल और उठाया नलिन जी, कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरा दरवाजा हमेशा खुला है किसानों के लिए। कौन सा दरवाजा है, कहां है वो दरवाजा? जरा इसका भी जवाब दीजिएगा, जरा कम संक्षेप में जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी जरा जवाब सुन लें। अरे कृषि मंत्री के दरवाजे को वो ठुकराते जा रहे हैं, आप मुझे बताइए प्रदीप जी। अरे प्रदीप जी सुन तो लीजिए भाई साहब, वार्ता करने को तैयार है। ऐसा है पंकज जी, बुला रही है क्या? ऐसा 2 विषय है यहाँ, प्रदीप जी ने 2 विषय दिए। अरे पता नहीं क्या राहुल गांधी जी की कौन सी ट्रेनिंग है कि मतलब कि बोलते जाइए। अरे संसद में पूरा मौका रहता है बोलने का, वहां तो बोलते नहीं। 30 सेकंड में प्रदीप जी टाइम नहीं है, आप लोग खड़े हो जाते हैं, जवाब ले लीजिए, जवाब किसी और को बोलने नहीं देते। ठीक है, बोलिए। बोलने की इतनी अच्छी क्षमता है आप सबकी, ठीक है बोलिए सर, नलिन जी बोलिए। आप भाई साहब नलिन जी बोलिए। संसद में तो गरिमा बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। तीखे सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सवाल पूछिए, तीखे सवाल पूछिए, जवाब भी सुनिए। जवाब संसद में तो सुनना नहीं चाहते, बहस भी नहीं करना चाहते भाई साहब, यहाँ पर किसी और का जवाब भी नहीं सुनना चाहते, प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक एक करके आपके 11 बार बातचीत हुई कृषि मंत्री से, देश के कृषि मंत्री ने द्वार खोले, बात की, हर जगह बात की। सरकार बहुत नेवर एंडिंग है, इसमें बातचीत खत्म नहीं होगी। लगातार मैं अनुरोध आप लोगों से कर रहा हूं, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली साहब, प्रदीप टम्टा जी, अजय आलोक जी, संजय जी, अलका जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो राज्यसभा में हंगामे के जिन वीडियो सबूत पर आपने कुरुक्षेत्र की बहस देखी, उन्हीं वीडियो की 1-1 मिनट की तस्वीर आपको दिखाएंगे, बस 5 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।